हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। आभार। आज मैं आपको अपने सेशन में संकल्प कब और कैसे लें, इस बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप ध्यान से इसका श्रवण कीजिए और सुनिए। संकल्प कब और क्यों लिया जाता है और कैसे लें, ये सवाल होते हैं कई सारे भक्तों के। तो मैं आपको इन सब चीज़ों से अवगत कराऊंगा। तो संकल्प कब लिया जाता है, तो इस बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करते हैं। संकल्प जब लिया जाता है कि जैसे कि कोई भक्त है, निरंतर बालाजी की सेवा कर रहा है, लेकिन उसको कई वर्षों से सेवा करते करते समय हो गया, पर उसको समस्याओं में घिरता जा रहा है, बड़ी बड़ी कठिनाई आ रही है। जैसे कि किसी घर में कोई लाइलाज बीमारी हो गई, या किसी से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, या उसके घर में आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बहुत सारी घरेलू समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, या वो कोई काम धंधा करता है उसमें भी उसको लॉस हो जाता है और उसके काम रुक जाते हैं, घर की स्थिति क्या रोड पे आ जाता है, और वो सोचता है कि मैं इतना निरंतर इतने वर्षों से बालाजी की सेवा कर रहा हूँ, बालाजी मुझे कष्ट पे कष्ट दिए जा रहे हैं, पता नहीं मेरे पूर्व जन्म के कौन से कर्म बन गए जिनसे मुझे इतना नुकसान हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भक्त का भगवान से बिल्कुल विश्वास उठ जाता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान कहाँ है, मेरी सुनी नहीं रही। तब इतनी सारी परेशानियां, इतने सारे प्रश्न उसके सामने होते हैं, तो हर भक्त अपनी भक्ति से भी डगमगा जाते हैं। कई बार ऐसा होता भी है। तो ऐसी स्थिति में भक्तों, मैं आपको संकल्प लेने की सलाह दूंगा कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लें। अगर आपकी विकट समस्या, इतनी समस्याओं से आप घिर चुके हैं, तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको हनुमान चालीसा के संकल्प लेकर पाठ करने की सलाह दूंगा। और मैंने भी संकल्प किए हैं, मेरे सामने भी समस्या आई थी जिनका समाधान बालाजी ने किया। मैं आपके सामने कुछ अपने अनुभव भी बताऊंगा। तो साथियों, क्या होता है कि जब भक्त इतनी समस्याओं से घिर जाता है तो उसे संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लिया जाता है ज़्यादा समस्या होने के समय, जब हमारी जो इच्छा है वो पूर्ति नहीं होती और उनके विपरीत कार्य होते हैं और हम उनसे परेशान हो जाते हैं, जब लिया जाता है। तो अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, अपने इष्ट की नज़र अपनी ओर करने के लिए कि प्रभु मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मेरे भी संकटों को आप हरिए। जब भक्त को संकल्प लेना है तो उसके लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, तो क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए, संकल्प कैसे लिया जाना चाहिए, किस स्थिति में लिया जाना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले तो भक्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, बालाजी के भक्त जो इतनी परेशानियों से गुजर रहा है, ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी है, कोई समस्या है, होती है, कोई बाहरी चक्कर है, कोई परेशान कर रहा है, यानी बहुत सारी होती है, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है। तो पहले बालाजी के भक्त को संकल्प लेने से पहले पूर्ण रूप से स्वात्विक होना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन में परेशानियों का कारण ही हमारे कर्म होते हैं। साथियों, सात्विक होने का मतलब मैं आपको बताऊं कि सात्विक होने का मतलब होता है कि अपने पूर्ण मनोयोग से बाहरी चीज़ों से दूर रखना। जैसे खान पान आज के कलयुग में इतना खराब है लोगों का कि खान पान में ऊट पटांग खाते हैं, पीते हैं, इनसे हम अपने इष्ट के कृपा से, उपकार से दूर हो जाते हैं। अब हमको करना क्या है सात्विकता बनाने के लिए जीवन में, और संकल्प के टाइम में तो ज़्यादा ही सात्विकता चाहिए होती है। नॉर्मल दैनिक जीवन में पूजा पाठ करते हैं उससे ज़्यादा चाहिए। कि पहले तो हमें जैसे संकल्प ले रहे हैं उससे कम से कम 7 दिन पहले से मांस, मदिरा और कोई भी आपके दोष है आपके जीवन में, वो सारा आपको बिल्कुल उसको
छोड़ देना, उससे दूरी बना लेना। और मैं संकल्प के टाइम की नहीं तो दोस्तों, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मतलब अपने जीवन में से जो बालाजी के भक्त हैं या नए बने हैं, बालाजी से जुड़े हैं, तो वो अपने जीवन में से मांस मदिरा को बिल्कुल वर्जित कर दें, निषेध कर दें, छोड़ दें। और ऐसे मित्रों का भी साथ, अपने दोस्तों का ऐसे जो इसका खान पान करते हैं उनको भी छोड़ दें। फिर देखना आपके साथ अच्छा होता है कि नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब आपका स्वात्विकता आपने अपना ली, मांस मदिरा का पान छोड़ दिया, कोई दोस्त थे वो भी आपने छोड़ दिए, आप कोई किसी के साथ गलत काम करते थे या कोई किसी के साथ बुरी आचरण रखते थे तो वो आपने भी उनको छोड़ दिया। अब आप स्वात्विक हो गए। स्वात्विक होने के बाद में अपना सारा ध्यान प्रभु की ओर लगाइए। और जिस दिन से आपने अपने स्वात्विक जीवन को बदलाव किया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि संकल्प में आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। अब जैसे ही आपका पहला मंगलवार आता है, पहले मंगलवार को ही संकल्प लेना है। संकल्प किसी और अन्य दिन नहीं लेना, सिर्फ मंगलवार को ही आपको संकल्प लेना है। परेशानी कितनी भी हो, कैसा भी असंभव कार्य हो, अगर आप संकल्प लेते हो, बालाजी पर विश्वास करते हो, तो आपकी कैसी भी समस्या है, कितना भी कठिन कार्य है, कितनी भी बड़ी बीमारी है, जहाँ कोई उसका तुम्हें कहीं से भी कोई समाधान नहीं लगता, जब आप ये संकल्प करिए। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मंगलवार का दिन चुनना है। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको संकल्प के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपका जीवन स्वात्विक हो गया, सारे दोष छोड़ दिए आपने, अब आप अपनी पूजा में ये जो संकल्प होता है एक अनुष्ठान होता है, एक पूजा का अनुष्ठान है। तो इस पूजा अनुष्ठान के लिए आपको पहले हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1 मीटर लाल कपड़ा चाहिए। ध्यान से सुनना, 1 मीटर लाल कपड़ा चाहिए। एक बालाजी, हनुमान जी, बजरंग बली की बढ़िया सुंदर सी छोटे साइज की हो, ज़्यादा बड़ी नहीं हो, एक तस्वीर हो, या फिर घर की कोई मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो या किसी तांबे की मूर्ति हो, पीतल की मूर्ति हो, किसी भी धातु की मूर्ति हो, वो रख लें। लाल कपड़ा हो गया, मूर्ति या तस्वीर हो गई। अब आपको गाय का घी लेना है दीपक के लिए, देसी गाय का घी। देसी गाय का घी अमूमन गाँवों में रहने वाले लोगों को तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन शहरों में नहीं मिलता है। तो शहरों में क्या है कि पतंजलि ब्रांड का मार्केट में मिल जाता है, तो आप वो घी परचेस करके दीपक के लिए ले सकते हैं। एक शुद्ध ताज़ा लोटा पानी का भर के रखना है, उसमें 1 चम्मच जल डालना है, गंगा जल डालना है उसके अंदर, और थोड़े से लाल पीले पुष्प लेने हैं। और आपको भोग प्रसाद के लिए भोग प्रसाद भी रखना है, जिसमें आप बूंदी का लड्डू भी रख सकते हैं, मिठाई, अन्य सफ़ेद पीली मिठाई रख सकते हैं, लाल मिठाई रख सकते हैं, उसमें आप गुड़ चने भी रख सकते हैं, और फलों में केला सेब वगैरह रख सकते हैं। अब आपके ये सारी चीज़ें हो गई, भोग प्रसाद हो गया, गंगा जल का लोटा जल, स्वच्छ जल हो गया, गाय के घी का दीपक हो गया, आपकी तस्वीर हो गई, लाल कपड़ा हो गया, और आपको 1 मीटर लाल कपड़े, मैंने जो पहले आपको वीडियो में बताया था, उसमें से 2 टुकड़े कर लो। एक पे बालाजी की तस्वीर को विराजित करना है और एक आपको अपने साइड में सेफ रखना है कपड़ा। वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगा किस काम आएगा वो। अब आपको करना क्या है, एक मार्केट में 60 से 70 रुपये का आसन भी मिल जाता है। आसन इसमें बहुत ही जरूरी है, जिस पर आपको बैठना है। अब हमने क्या है कि अपना पूजा की जो मंदिर है, आप घर में कर रहे हैं तो घर में नहीं, कहीं बाहर मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर संकल्प ले रहे हो तो
अब आपको पूरा दीपक बत्ती और वो प्रसाद तस्वीर पे विराजित कर हनुमान जी को रख लेना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको एक हनुमान चालीसा की पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी जो मार्केट में 10 से 5 रुपए की मिल जाती है। वो इस तरह की होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वीडियो में, ध्यान से देख लो। हनुमान चालीसा की उम्र घरों में मिल जाती है। आप पूजा पाठ करते हो, बालाजी के वक्त हो, पहले से जुड़े हुए हो या नए हो, आप बालाजी की सेवा में जुड़ना चाहते हो तो आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब क्या है कि आपने सारा सिस्टम जमा लिया मंदिर में और दीपक जला लिया, हनुमान चालीसा अपने पास रख ली, जल रख लिया भर के और अपना आसन लगा लिया। अब आपने दीपक जलाया, वो धूप बत्ती जलाई, वो प्रसाद लगा दिया और वो जो सेब मैंने अभी 1 मीटर कपड़े में से आधा काटने के लिए लाल कपड़ा बोला था सेब रखने के लिए, अब वो कपड़ा काम आएगा। अब वो अलग से आपको उसी मंदिर में लाल कपड़ा बिछाना है। अब हमें संकल्प लेना है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से सारी बिंदु क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गई होगी कि जो भी सामग्री हमें चाहिए थी वो हमने वहाँ रख ली। अब करना क्या है कि हमने जो स्वच्छ जल और जिसमें गंगा जल मिश्रण किया है वो जल लेना है। अब हमें वो पहले अपने राइट हैंड पर, अपने आसन पर नहीं बैठना है, अभी खड़े रहना है। खड़े होके बालाजी के सामने खड़े होके राइट हैंड पर, इस वाले हाथ पर राइट हैंड पर 1 चम्मच उस जल रखना है। जो लोटा हमने रखवाया था पूजा में, उसी लोटे से 1 चम्मच जल हाथ पे डालना है राइट हैंड में और एक लाल पुष्प भी उसमें रखना है हाथ पर। ऐसे करके इसमें हाथ में रखना है और जिसमें आपको लाल फूल होता है, लाल फूल रखना है और जल रखना है और ये लेफ्ट साइड वाला हाथ है, ये इसके नीचे लगाना है। इसको लगाने के बाद आपको अपना नाम बोलना है, जो भी आपका नाम है, दिनेश, रमेश, महेश, जो भी आपका नाम है वो नाम बोलना है। नाम बोलने के बाद में अपना गोत्र बोलना है, जो भी आपका गोत्र है, गौड़ है, ब्राह्मण है, जो भी आपका गोत्र है, गोत्र बोलना है। गोत्र उच्चारण करने के बाद में आपको अपना स्थान बोलना है। आप मंदिर से कर रहे हैं तो मंदिर का स्थान बोलना है। अगर आप अपने घर के मंदिर से संकल्प ले रहे हैं तो घर का पता, स्थान का नाम बताना, बोलना है। फिर इसके बाद आपको अपनी परेशानी बतानी है कि हे बालाजी महाराज, मुझे या मेरे किसी परिवार के सदस्य को उक्त समस्या है, या मुझे किसी अन्य लोगों से समस्या है, या मुझे ये रोजगार संबंधी समस्या है, या ये मेरा काम नहीं चल रहा, तो वो समस्या आपको बोलनी है। और बोलकर ये जो जल और पुष्प है, जो सामने आपने हनुमान जी, बालाजी महाराज की जो तस्वीर रखी है, मूर्ति रखी है, उसके चरणों में समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर देते हैं, समर्पित करने के बाद में बालाजी को हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आज से आपके हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूं और मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये समस्या थी, इसका आप समाधान करेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं आज से आपका 11 या 21 या 41 दिन का संकल्प ले रहा हूं। संकल्प लेकर आपका प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा, कितना, 7 हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करूंगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपना आसन लेना है और अपने आसन पर बैठना है और वो हनुमान चालीसा अपने हाथ में लेनी है और फिर अपने इष्ट बालाजी महाराज से बैठकर निवेदन करना है कि हे बालाजी महाराज, जो आपने लाल कपड़ा उठाया है, जो मैंने रखवाया था पहले लाल कपड़ा थोड़ा सा, उस जो अपने मंदिर में बिछाया है, वहाँ बोलना है आपको कि हे बालाजी महाराज, मेरा निवेदन है
कि आज मैं ये अनुष्ठान शुरू कर रहा हूँ आपके संकल्प का। आप आइए, अपने आसन पर विराजमान होइए और मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण कराऊंगा। आप ध्यानपूर्वक मेरा पाठ श्रवण कीजिए। अब मैं अपना पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। इतना कहकर आप अपना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए और 7 हनुमान चालीसा कंटिन्यू पढ़िए। और पढ़ने के बाद हनुमान जी की आरती करिए। आरती करने के बाद में आपने जो भोग प्रसाद लगाया है वो भोग प्रसाद आप थोड़ा सा उसमें से लीजिए। लेने के बाद में अपने परिवार में भाई बहन माता पिता जो भी सदस्य हैं उनमें वितरित कर दीजिए। और अगर ज़्यादा है तो आप अपने पड़ोसियों को भी वितरित कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप स्वयं उसमें से ग्रहण कर लीजिए। आप उसमें से थोड़ा सा ग्रहण करेंगे तो आपको ऊपर बालाजी की कृपा बनी रहेगी। अब आपको करना क्या है? अब आप जैसे आपने संकल्प घर पे लिया, पाठ घर पे किया, तो उस दिन आपको मंदिर भी जाना है। उसी दिन नहीं, जब तक आपने संकल्प लिया है, 11 दिन लिया है या 21 दिन का लिया है या 41 दिन का संकल्प लिया है, उतने इतने दिनों की ड्यूरेशन में जितने भी मंगलवार पड़ेंगे, उस दिन मंगलवार के दिन आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाना है। मंदिर जाने में वहाँ आपको साथ में चोला सामग्री हनुमान जी के लिए ले जानी है। वहाँ मंदिर पे जो भी सेवादार या कोई महंत है उनको बोलना है कि महाराज जी ये मेरा चोला का सामान है और ये चोला आप हनुमान जी बालाजी महाराज पर चढ़वा दीजिए। और उनको 10, 20, 50 जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप उनको दक्षिणा देकर अपना चोला हनुमान जी को अर्पित कराइए। जितने भी आपके मंगलवार ये आपको करवाना है। लास्ट में क्या होता है कि जैसे आपके 11 दिन पूरे हो जाते हैं, संकल्प 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन आपके पूरे हो जाते हैं पाठ के, उस दिन आपको, आप घर में संकल्प लिया है या मंदिर में लिया है, उस स्थान पर जाकर अंतिम चोला चढ़वाना है और वहाँ हवन करवाना है। हवन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सामग्री ले जाके, भले थोड़ी सामग्री ले जाके वहाँ हवन कराना है। और हवन कराना किससे है? जो हनुमान चालीसा हमने की है, संकल्प में हनुमान चालीसा जिस पुस्तक से की है, उस पुस्तक की 40 चौपाइयों से आपको प्रत्येक चौपाई पे स्वाहा का हवन करवाना है। अब आपका संकल्प पूरा यहाँ हो जाता है। आपका जैसे जितने दिनों का आपने संकल्प लिया और संकल्प आपका पूरा हो गया, आप ये मानिए कि आपका 100% आपकी जो समस्या थी, परेशानी थी, बालाजी महाराज उसको जड़ से खत्म कर देंगे। ये मेरा विश्वास है। मेरा ही नहीं, सभी बालाजी के भक्तों का विश्वास है। सभी के साथ चमत्कार होते हैं, बालाजी चमत्कार करते हैं। वो चिरंजीवी देवता हैं, वो सबकी सुनते हैं और संकल्प में बेहद हर समस्या का समाधान करते हैं बालाजी। तो बालाजी की कृपा सब पर बनी रहे। और मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूँ। और कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊंगा और विचार करूंगा। और इसी मनोकामना के साथ बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपको सुख और प्रसन्न रखें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।